Now means the important topic that is soil erosion and soil conservation. Soil erosion क्या होता है और soil conservation क्या होता है? देखो soil erosion जब soil एक जगह से दूसरी जगह erode होके जाती है, और soil conservation मतलब उसको हम किस तरीके से protect कर सकते हैं. तो soil erosion basically we can say the process of soil formation and erosion go on simultaneously. मतलब जो soil formation हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं जो सॉइल इरोजन हो रहा है ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, बनती भी रहती है और इरोड भी होता रहता है. सो वी कैन से दैट दे बोथ आर हैविंग सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, दे बोथ आर हैविंग वी कैन से अ बैलेंस्ड रिलेशन बिटवीन दीज, राइट. सो समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू वी कैन से several kind of activities, or we can say sometimes some physical conditions, or we can say due to some human activities. तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बैलेंस बिगड़ जाता है. जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग एक्टिविटी अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है. सो वाइल वी कैन से दैट नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, they are also basically we can say that sometimes disturb the balance of means we can say soil formation and soil erosion, right. So some of the causes of soil erosion we are having, these causes are we can say डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ पौधों की ज़्यादा कटाई कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है. ओवर ग्रेजिंग, अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो वहाँ पर भी इरोजनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी. देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होंगी या फिर माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी उन एरियाज़ के अंदर, हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा. नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, हवाएं तेज चलेंगी, या ग्लेशियर्स या वाटर अगर ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा रन ऑफ करेगा तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि मीन्स गली इरोजन हो सकता है, या फिर विंड की वजह से हम कह सकते हैं विंड इरोजन हो सकता है. तो ये सारे कॉजेस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं सॉइल इरोजन हो रहा है. रॉन्ग वे ऑफ प्लोइंग, जो हम खेती करते हैं उसमें जो हम जुताई करते हैं उस अगर हम गलत तरीके से हम करते हैं तो वहाँ पर भी उस वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और वी कैन से स्लोपिंग लैंड, जब तेज हवाएं चलेंगी, जब तेज विंड चलेंगी तो वो जो लूज सॉइल होती है उसको कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्ट करेगी, तो उसकी वजह से जो अपर मोस्ट लेयर होती है उनका इरोजनल होगा, राइट. नाउ सॉल्यूशंस ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास में हो सकते हैं जो सॉइल इरोजन को कहीं ना कहीं रोक सकती है, राइट. तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं. प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस, मतलब हम जब प्लोइंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से करें. जैसे एक बार इस तरीके से हमने ट्रैक्टर चलाया तो दूसरी बार हमने क्रॉस में चलाया. अगर इस तरीके से हम क्रॉस में चलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम प्रॉपर कंटूर लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, तो टेरेस फार्मिंग वगैरह हमें करनी चाहिए. जैसे सीढ़ियाँ जो बनती हैं उस तरीके से हम लोग सीढ़ियाँ बना के हम लोग इस तरीके से टेरेस फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं. ऐसे स्टेप्स हम लोग बना सकते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जा सके. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बहुत बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनको अलग अलग स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, जो हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स इस तरीके से हमें ग्रास की बनानी चाहिए जिससे हम सॉइल इरोजन को कहीं ना कहीं में रोक सकें. या फिर प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स, मतलब हमें बीच बीच में कुछ ऐसे ट्रीज बना देने चाहिए उन एरियाज में जहां पर सॉइल इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एफॉरेस्टेशन, मतलब हमें जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए. एंड कंट्रोल ग्रेजिंग, ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. देन द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज. तो गली आपका कौन बनाता है? गली आपकी वाटर मीन्स जब आपकी वी कैन से दैट विच मेनली टेक्स प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर. जब वाटर रन ऑफ होता है तो उसकी वजह से गलीज बनती हैं जो आप लोग रेनी सीजन के अंदर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो. तो गली चैनल जब बनाएगा उसके थ्रू हमारी सॉइल इरोजनल होगी. लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज बैड लैंड, जब लैंड कल्टीवेशन के लायक नहीं रहता है तो उसको हम बैड लैंड बोल देते हैं. समटाइम्स वाटर फ्लोज एज सीट, right, over large areas which basically down a slope, or in such cases the top soil is basically washed away which is known as seat erosion. मतलब जब टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो इरोड होके दूसरी जगह चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन. ये सीट इरोजन आपकी किसकी वजह से होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ रन ऑफ वाटर, राइट. नाउ these were all topics which we have basically covered in this chapter.
So we have means completed this chapter with all the topics. Now we'll conclude this chapter with the question answers. I hope you understand all the topics from this chapter. Now we have to conclude it with the question answers. So first question which we are having, in which one of the following state is terrace cultivation mainly practice? So answer is D, उत्तराखंड. मतलब उत्तराखंड के अंदर हिली रीजन ज्यादा है तो टेरेस कल्टीवेशन हम वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे. सो उत्तराखंड इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? तो मतलब ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर अवेलेबल है? तो डेक्कन ट्रैप आपके देखो इनमें, अगर इन स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर, मींस महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन विच वी आर हैविंग, दैट इज नेम 3 स्टेट्स having black soil and the crop which is mainly grown in it. So 3 states which we are having, that is basically means Deccan Plateau region, or we can say Saurashtra region, basically includes Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. And the important crop which we basically used to cultivate in black soil, that is cotton. Then what type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? मतलब ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज में हमें कौन सी तरीके की इंपॉर्टेंट सॉइल हमें मिलती है, एंड गिव इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स रिलेटेड टू दैट सॉइल. तो कौन सी सॉइल हमें सबसे ज्यादा मिलती है? वहां पे हमने डिस्कस किया था, हमें एलुवियल सॉइल मिलती है. तो उसके एलुवियल सॉइल के 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं? दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, good for cultivation of various kind of crops. It consists we can say various proportion of sand, silt and clay. It is alkaline in nature, right? It has a good quantity of potash, lime and phosphoric acid, which is good for the growth of paddy and we can say sugarcane. It is also called transported soil. Several features we are having, so you can give any kind of feature. It is divided into 2 categories, khadar and bhangar. तो आप इसको किस तरीके से भी आप इसके फीचर्स आप लिख सकते हो. The important question, that what are the biotic and abiotic resources? Give some examples. So as we have already discussed biotic and abiotic resources in the beginning, means on the basis of origin we are having 2 types of resources, biotic and abiotic resources. So biotic resources are those resources which comprises of living organisms, and abiotic resources are those resources which comprises of non-living things, right? So we can say that means biotic resources, these are resources that are obtained from the biosphere. These resources have life, means living organisms. For example, we can say flora and fauna, you can say, or you can say plants, animals, human beings. These all are example of biotic resources. Then abiotic resources, these are basically composed of non-living things. So you can give the example related to water, mineral, metals, wind, soil, energy. They all are the examples of abiotic resources. Now students, we have completed this chapter with the question answers also. So I hope you understand this chapter better. Thank you and have a nice day.